हेलो बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स में आज हम सब लोग परमाणु चैप्टर के अंकित प्रश्न की शुरुआत करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। तो परमाणु चैप्टर टोटल कंप्लीट हो चुका है और इसमें आज हम सबसे पहले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन पर आधारित अंकित प्रश्न। इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आया था। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण जिसकी ऊर्जा 10⁻⁻12 जूल है, सोने के नाभिक z बराबर 79 से प्रकीर्णित होकर उसी मार्ग से वापस लौटने लगता है। नाभिक की अधिकतम त्रिज्या क्या है? नाभिक की दूरी निकालनी है, दरअसल त्रिज्या नहीं, दूरी निकालनी है। ठीक, टोटल 3 फार्मूले यूज होने हैं, जिसमें से सबसे पहला ये चीज हमने बताया भी था जब रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन मॉडल हम शुरू कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ये एक नाभिक होता था, नाभिक का हमेशा परमाणु क्रमांक कितना होता है? Jd होता है, प्लस का। ठीक है, और ये है तुम्हारी एक परमाणु की चारों की कक्षा है, ठीक है, जिसमें से एक पहली कक्षा हमने दे दी है। और यहाँ से क्या है? अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, अल्फा कण क्या होते हैं? नाभिक कुछ भाई, नाभिक धनावेश, अल्फा कण भी धनावेश होता है। तो अल्फा कण जो होता है वो कुछ दूरी पर जा करके फिर से वापस लौट आता है। ठीक है, प्रकीर्णित होने का मतलब है ये वापस लौट आता है, उसी मार्ग में जैसे जाता है वैसे वापस लौट आता है। अब वापस लौट रहा होता है अगर, तो जाहिर सी बात है इसकी टोटल की टोटल गतिज ऊर्जा ये किसमें चेंज हो गई है? स्थितिज ऊर्जा में पहुंचता है। ऊर्जा, कोई गतिज ऊर्जा बची ही नहीं, वो किसमें चेंज हुई? स्थितिज ऊर्जा में। यहीं पर जहां पर ये आकर के रुकता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा टोटल बदल जाती है वहां पर आकर के स्थितिज ऊर्जा। ये जो दूरी होती है नाभिक से, इसकी अधिकतम जो दूरी होती है वो r0 से लेके जाती है, क्योंकि अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश रखता है। अब इन दोनों के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती है, और दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 इंटू Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, चिन्ह के साथ भी यह रखा जाता है, और बटे में दूरी क्या है? r0 ये होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। के को हम नीचे लाएंगे, r0 को ऊपर, तो ये के के फॉर्म में हो जाएगा, और के बराबर ev होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धक्का मारा जाता है तो ये गतिज ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन के लिए ना। आवेश अगर अल्फा कण है तो 2e, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ev रख दिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, अगर कोई अन्य आवेशित कण है तो qv हो जाता है। ठीक, और 1/2mv² के बराबर होता ही है। ठीक, और अगर विभवांतर और r0 में संबंध देखा जाए, ये विभवांतर है और ये r0 मतलब ये अधिकतम दूरी, तो इसको हम टोटल यहाँ से ये वैल्यू रख करके निकाले हैं। ठीक है, अल्फा कण का मान रख करके सभी। ठीक है, तो ये इतना मान आया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो ऊर्जा हमें दी गई भैया वो कितनी दी गई है? 10⁻⁻12 जूल, और z बराबर 79 है। 10⁻⁻12 जूल गतिज ऊर्जा है, और जो z है हमारा वो कितना है? 79। r0 निकालना है हमको। ठीक भैया, तो ये फार्मूला लगाएंगे। r0 इक्वल्स टू कितना होता है? 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹9, और इनटू में कितना है? 2ze² अपॉन कितना है? t, ये होता है। वैल्यू डालते हैं, 9 गुणा 10⁹9, 2z का मान कितना है? 79 है, e का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, और स्क्वायर लगा है यानी 2 बार गुणा 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और बटे में कितना है? बटे में के कितना है? 10⁻⁻12। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? गुणा कराते हैं, 2 का गुणा इससे, 16 का इससे गुणा कराते हैं। ठीक है, पहले से ठीक 16 बारी बारी से 2 से गुणा कराएंगे 79 को, तो 2 9 18 ये 8, और 2 7 14 1 15, 158 का 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 8 128, 12 बचा, और 16 5 80, 80 12 92 के 2, कितना कैरी बचा? 9, और 16 1 16, और 9 कितना होता है? 24।
ठीक, पॉइंट अभी बाद में रखेंगे। अब इसका फिर से कितने से भी आएगा, 16 से होगा, ठीक है। तो 16 ठीक 128 कितना होता है 12, 16 दूना 32 और 12 44, कितना बचा 4, 16 चौको 64, 4 68 के 8, कितना बचा 6, 16 दूना 32 और 6 38, 38,848, 38,848 और इंटू में अभी भी कितना बचा है 9 और गुणा में देखिए 19। हाँ यहाँ से 9 प्लस का 19 माइनस के बचेंगे कितने, माइनस के 10, है ना भाई। 9 प्लस के थे 19 उधार थे, 9 दे दिए 10 बचा, माइनस 10 माइनस का 19 माइनस का 29 हो गया। अब 10 की घात माइनस 29, ठीक। अब ये 12 माइनस ऊपर गया 12 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, कितने अंक आगे दशमलव था, 1 2 2 अंक आगे दशमलव था, 2 अंक आगे यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब गुणा कराते हैं, देखिए कितना आता है, आर नॉट इज इक्वल्स टू 9 9 8 72 के 2, कितना बचा 7, 36 36 और 7 कितना होता है 43, 4 बचा, 9 8 72 और 4 76 के 6, 7 बचा, 9 8 72 और 7 79 के 9, 7 बचा, 9 3 27 और 7 27 और 7 34, ठीक। और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस 17, 2 अंक आगे दशमलव था, दशमलव और कितने अंक आगे ले गए 3 अंक, 1 2 3 3 अंक आगे ले गए तो 3.4 9 लमसम हम इसको लिख सकते हैं 3.5 और गुणा में 10 की घात, भाई 3 अंक आगे गए तो 3 प्लस 17 माइनस माइनस 14 बचेगा, ये हो जाएगी आर नॉट यानी दूरी हो जाएगी। तो इतने समीप आएगा, कितने समीप आएगा, इतने समीप आएगा 3.5 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर, इसको 35 फर्मी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कह रहा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा कण तांबे Z बराबर 29 का परमाणु क्रमांक की पतली पन्नी द्वारा प्रकीर्णित हो रहे हैं, यानी वापस आ रहे हैं, ठीक है, फैल रहे हैं, निकल रहे हैं या उससे जो है बिखर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये कण तांबे के नाभिक से अधिक कितने निकट पहुंच सकते हैं, यदि इतनी ही ऊर्जा वाले प्रोटॉन हो तब ये दूरी क्या होगी, ठीक भैया। चलिए देखते हैं। तो अल्फा कण है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भैया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और अल्फा कण है तो जाहिर सी बात है Q बराबर 2E होगा और परमाणु क्रमांक 29 दिया गया, आर नॉट निकालना है। अभी एक फार्मूला बताया गया था K इक्वल्स टू EV का, K इक्वल्स QV का, K इक्वल्स टू QV, क्यों के रूप में कौन है भैया अल्फा कण, तो इसके लिए K इक्वल्स टू QV निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 M, M का मतलब मेगा का मतलब 10 की घात, मेगा या मिलियन कह दीजिए 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्यों बराबर किसकी बात कर रहे हैं भाई, आवेश के रूप में, भाई अल्फा कण है तो 2E लिया जाएगा, ठीक। और इनटू में कितना है V है, बराबर में कितना आ गया 5 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2.5 बचेगा, तो V वोल्टेज कितना आ गया 2.5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। इतने वोल्ट से अल्फा कण को धक्का मारा जाता है। हमको आर नॉट निकालना, तो डायरेक्टली हमने फार्मूला बता दिया, आर नॉट इज इक्वल्स टू होता है 14.4 जेड और बटे में वोल्टेज एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये आप लोग एग्जाम्पल जो है हम बुक में बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारा है 3, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं, वहां पर ये फार्मूला डिराइव भी किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमको वैल्यू डालनी है, तो 14.4 और जेड का मान दिया गया है हम लोगों को, कितना है 29 है, 29 रख देंगे और बटे में वोल्टेज कितना अप्लाई किया जाता है 2.5 गुणे 10 की घात 6 और ये आ गया हमारा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को चाहो तो आप भैया 10 की घात -10 भी लिख सकते हैं, ये तो होता ही है मीटर में, ठीक है, ये मीटर में होता है। आप कैंसिल आउट करेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव हट जाएगा। 29 का गुणा 144 से करा लेते हैं पहले,
तो 144 29 से गुणा करा लीजिए भैया। 9 चौक 36 के 6 कैरी आया 3, 9 चौक 36 और 3 39, अभी भी कैरी 3 है, 9 एकम 9 3 12 हो जाएगा। अब 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, अब जोड़ेंगे तो ये 6, 9 8 17 के 7 बचा 1, 9 8 2 10 1 11, एक बचा 2 1 3 और एक कैरी 4। ठीक, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4176, 4176 और बटे में कितना है 25, 6 प्लस ऊपर जाएंगे माइनस पे हो जाएंगे और 10 माइनस पहले से थे, टोटल कितने हो गए 16 माइनस के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे अब भाग करा लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम डिवाइड करा लेते हैं, यहाँ पर इधर ही करा लेते हैं। कितना 4176 को कितने से 25, 25 एकम 25 और बचा कितना 16। ठीक, 15 16 7 उतारेंगे, 25 छक्का 150, कितना बचेगा 17। ठीक, 7 से 6, 25 पंची 25 सत्ते 175, कितना बचा 1 दशमलव लगाएंगे, 0 छोटा है, अभी यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 1 0, 25 चौके 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 167.04 गुणा 10 की घात -16 मीटर। अब दशमलव 2 अंक आगे हम ला सकते हैं, साइंटिफिक फॉर्म होता है। आगे बढ़ेंगे तो प्लस कितना प्लस 2 प्लस 16 माइनस 14 माइनस बचेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने हर एक न्यूमेरिकल में यही लगाया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आसानी हो ताकि सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा भैया यहाँ एक क्वेश्चन में और कह रहा है, अगर प्रोटॉन के लिए होता तब क्या होता है। प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए भाई सभी चीजें तो वही होती, बस हमारा यहाँ से जो प्रोटॉन का आवेश ई ही होता है, 2e तो होता नहीं। प्रोटॉन के लिए हम q बराबर कितना रखते, केवल e रखते प्लस का, और यहाँ कितना रखा गया 2e रखा गया है, यानी वोल्टेज हमारा कितना हो जाता 2 गुना। भाई देखिए 2e रखें, ठीक, प्रोटॉन के लिए e रखेंगे यानी 2 तो रहेगा नहीं, अब e से ही खत्म, वोल्टेज 5 गुणे 10 की घात 6। ठीक, वोल्टेज कितना आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात 6, और यहाँ पर कितना वोल्टेज है 2.5 है, यानी यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग अगर करा दो तो बात वही है। बट देखिए ये 5 के लिए आया है और वोल्टेज जाहिर सी बात है वोल्टेज कहाँ है बटे में लाएंगे ना वोल्टेज। अभी वोल्टेज 2.5 है, 2.5 को कितने से गुणा कराना है 2 से, तभी तो ये 5 होगा। न्यू ओवरऑल जो हमारा आर नॉट आएगा, आर नॉट किसके लिए प्रोटॉन के लिए, वो क्या हो जाएगा अल्फा कण का जो आर नॉट है उसका आधा हो जाएगा। बस कुछ करिए ना, अल्फा कण का आधा हो जाएगा। भाई आवेश आधा होता है तो वोल्टेज भी, रुक जाइए थोड़ा सा, तो आप आवेश आधा है तो जाहिर सी बात है और वोल्टेज क्या हमारा 2 गुना है, तो वोल्टेज भी क्या हो जाए 2 गुना रखने जाएंगे तो जाहिर सी बात आर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। भाई यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे तो आर तो हमारा आधा हो गया ना, भाग हो रहा है, अभी आर नॉट इतना आ रहा है, यहाँ 2 2 2 बटे में यानी 2 से और डिवाइड होगा, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन के लिए ये क्या हो जाती है डिस्टेंस आधी हो जाती है। ठीक है, अब आधी क्यों होती भाई, प्रोटॉन और पर आवेश कम होता है, आधा आवेश आ जाता है, नाभिक पर उतना आवेश, तो ज्यादा से ज्यादा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, यानी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस जितनी कम होगी जाहिर सी बात स्थितिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्रोटॉन ज्यादा नजदीक जाएगा, तो जो दिया गया हमारा मान जो आया है उसको हमको कितने से डिवाइड कराना है 2 से, 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये कितना आएगा 16 का आधा कितना होता है 8, यहाँ 0 बढ़ा देंगे और 70 का आधा कितना होता है 35। कितने अंक आगे दशमलव थे 3 अंक आगे, तो 3 अंक लगा देंगे, गुणा 10 की घात -14 मीटर। प्रोटॉन के लिए ये डिस्टेंस जो है वो घट जाती है, बस यही चीज है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक अल्फा कण एक स्थिर बिंदु नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 50 की ओर जा रहा है, उसके निकटतम पहुंचने की दूरी यानी R0 निकालना है। ठीक है भैया, सेम वही पैटर्न, के बराबर क्या होता है, क्यू वी होता है, और कौन पहुंच रहा है, किसकी गतिज ऊर्जा, जैसे बात अल्फा कण के लिए आवेश कितना होता है 2e, क्यू के रूप में 2e रख देंगे, और इनटू में कितना है v। 10 मेगा का मतलब 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 पंची 10, वोल्टेज कितना आ गया फिर से 5 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। अभी जो अल्फा कण का था सेम पैटर्न पकड़ सकते हैं, यहाँ पर 5 आता है, वो भी वोल्टेज अल्फा, प्रोटॉन के लिए अल्फा कण के लिए 2.5 था, प्रोटॉन के लिए 5 हो गया था, वोल्टेज इतना। फार्मूला यही एक सिंपल सा, R0 = 14.4 जेड बटा वोल्टेज, और ये किसमें एंगस्ट्रॉम में आएगा R0। तो R0 दूरी है हमारी 14.4। अब की बार जेड का मान बदल रहा है 50 है, और बटे में कितना वोल्टेज कितना है 5 गुणे 10 की घात 6 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10 मीटर। ठीक भैया, 5 एकम 5, 5 हम 50, 10 है, 6 माइनस के प्लस है, ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे भाई, 6 नीचे प्लस की घात, ऊपर गई माइनस की, 10 माइनस पहले से थे, टोटल कितने हो गए 16 माइनस, और ये कितना हो गया 10, एक अंक आगे और दशमलव ले जाएंगे, एक अंक आगे ले जाएंगे, साइंटिफिक फॉर्म आगे गए, एक प्लस का, एक प्लस पहले से ही था, यहाँ पर एक और प्लस आया, 2 प्लस हो गए, 1.44 हो गई वैल्यू। अब R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.44, और इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 16 माइनस उधार से 2 दिए, कितना बचा 14 मीटर बन गई ये दूरी, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.44। ठीक है, पूरे 10 की घात -14 मीटर। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक अल्फा कण 2 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट के विभवांतर से गुजर कर चांदी Z बराबर 47 के एक पत्र पर आपतित होता है। गणना कीजिए आपतित होते समय अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। नंबर 2, नाभिक से 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर दूरी पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, और तीसरा है अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी। ये इतनी चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, तो जो जो चीजें दी गई भैया वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट केस में हमको क्या निकालना है, के निकालना है गतिज ऊर्जा, जबकि हमको v दिया गया है। तो के बराबर हम फार्मूला लगाएंगे क्यू वी का। ठीक, क्यों, आवेश के रूप में कौन है भैया 2e, अल्फा कण है ना, अल्फा कण को आपतित किया गया। अल्फा कण का आवेश कितना होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को 2 से गुणा करना है, और वोल्टेज कितना, सप्लाई कितना दिया गया, वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज से धक्का मारा गया 2 गुणे 10 की घात 6। तो 32 दूनी कितना होता है 64, एक अंक आगे दशमलव लगा था, और 19 माइनस 6 प्लस बचा कितना -13 जूल। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में R हमको की बार दिया गया, हमको फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात हम पहले V निकालेंगे। ठीक, इस R पर V कितना आएगा, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14.4 Z अपॉन, अब चाहे तो या तो फिर क्या किया जाए भैया, ये डायरेक्टली फार्मूला यूज किया जाए, V निकालेंगे फिर V से ये वाला फार्मूला, तो चलिए बात वही होगी टोटल, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। K इक्वल्स टू, के ऊपर करेंगे R0 नीचे, 1/4 साले नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और इंटू में कितना है 2, Z कितना है 47, ठीक है चांदी, और एक 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर था, तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई, और बटे में कितना आ जाएगा R0 नीचे के ऊपर, यानी R0 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -14
ये हमें दिया गया था। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका इससे गुणा कराते हैं सबसे पहले। 16 सत्ते 112 के 2, ठीक, कितना बचा 11, ठीक, 16 चौको 64 और 11 75, ठीक, एक अंक आगे दशमलव, और गुणा में कितना लगा है 2 लगा है, और गुणा में कितना है आगे 9 है, और अभी कितना बचा है 1.6 बचा है, ठीक। और भैया जोड़ेंगे, यहाँ पावर कितनी है 9 प्लस की 19 माइनस की बचे कितने माइनस के 10, 10 माइनस 19 माइनस टोटल 29 माइनस हो जाएंगे। 19 से 9 गए 10 बचे, 10 माइनस 19 माइनस 29 हो जाएंगे, और 10 की घात माइनस 14 ऊपर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, और बटे में अभी भी कितना है 5, ठीक। अब 16 दूना 32 के 2 और 9 दूनी 18, इसको के ले रहे हैं 9 दूनी 18, 16 दूना 32 के 2, 16 पंचे 80 और 3 83, 8 बचा, 16 सत्ते 112, 8 120, 1 2 2 अंक आगे दशमलव, और अब इसका किससे मल्टीप्लाई कराना है 18 से, तो 18 दूना 36 के 6 डायरेक्टली किए ले रहे हैं, ठीक है, ठीक, फिर लास्ट में 5 से डिवाइड करें, 18 दूना 36 के 6 बचा 3, 18 3 54 और 3 57 बचा 5, 18 जीरो में 18 और 5 कैरी जोड़ देंगे अभी जीरो में, और 18 दूना 36 के 6, 18 एकन 18 और 3 21, कितने अंक आगे दशमलव थे भैया 1 तो 2 अंक आगे हमने दशमलव लगा दिया, इंटू 10 की पावर यहाँ से कितना बचेगा 29 माइनस 14 प्लस माइनस का 15 बचेगा, भाई 29 उधार थे 14 दिए 15 बचा, अब कितने से डिवाइड कराना 5 से, तो 5 से करेंगे 5 एकन 5, 5 चौक 20, ठीक, और एक इधर आ गया 5 3 15, एक इधर आ गया 5 3 15, अभी अब कुछ बचा नहीं, पॉइंट लगा पॉइंट, अब 5 एकन 5 7 था ना, 2 इधर आ गया, बचा हम 25, कुछ नहीं है जीरो, एक बचा इधर, 5 दूनी 10, कितने अंक आगे हम दशमलव लाएंगे 2 अंक, तो 2 प्लस और आगे, टोटल कितना हो गया ओवरऑल, ओवरऑल हो गया हमारा 4.33 इंटू 10 की पावर, भाई 2 प्लस के 0 15 माइनस के तो माइनस के 13 जूल, ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा, ठीक है। आंसर इसका कुछ और आ रहा है, लेकिन ये हम परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका आधा हाफ आ रहा है, ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए शायद दे दिए हैं, ये अल्फा कण की बात हो रही है, तो इसलिए ये इतना आंसर आएगा। थर्ड में क्या है आर नॉट हमको चाहिए, गतिज ऊर्जा, सेम यही पैटर्न लगाएंगे, कुछ करना ही नहीं, आर नॉट इज इक्वल टू 14.4 जेड अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, लगा देते फार्मूला, तो 14.4 जेड की वैल्यू 47 दी गई है, अपॉन में वोल्टेज कितना है 2 गुणा 10 की घात 6, ठीक, और ये एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस 10 मीटर ही होता है, क्या करेंगे इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 144 का आधा 2 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72 का गुणा 47 से कराना है, तो 2 सत्ते 14 के 4, 2 चौके 8, एक कैरी प्लस 8, ठीक, और 7 सत्ता 49, भाई यही तो किए थे शॉर्ट ट्रिक, 72, 7 दूनी 14 के 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चौको 8, 14 4 एक कैरी बचा, 2 चौको 8, 7 सत्ता 49, 49 एक 50 और 8 58 की 8, बचा कितना भैया 5, 7 चौक 28 5 33, ठीक, कितने अंक आगे दशमलव था 1, गुणा में 6 प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का, 10 माइनस पहले से ही थे, टोटल 16 माइनस, कितने अंक आगे दशमलव अभी भी ले जा सकते हैं 2, 1 2 2 अंक आगे गए यानी प्लस 2, तो कितना हो जाएगा आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी यहां से आर नॉट इज इक्वल टू 3.3 या 3.4 समथिंग कर सकते हैं ना, और इंटू 10 की पावर कितने अंक आगे गए 1 2 2 प्लस के 16 माइनस के 14 माइनस के बचेंगे, ये हो जाएगी न्यूनतम इतनी दूरी तक, अधिकतम इतनी दूरी तक ये अल्फा कण नाभिक के पहुंच सकता है, ये इसका क्या बन जाएगा भैया आंसर, तो आंसर हम मिलवा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में
फर्स्ट में आंसर आ रहा है 6.4 इंटू 10 की पावर -13, ठीक। और सेकंड में आ रहा है 2.1 इंटू 10 की पावर -13, ये इसका हाफ आ रहा है लेकिन ये आंसर इसका राइट होगा, ठीक है भाई। और थर्ड में 3.4 समथिंग इंटू 10 की पावर -14 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अवशेष बचे हुए हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोगों का होमवर्क ये है कि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप सब लोग जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए। टोटल 26 है, यानी 2 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, चैनल में नया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।